भ्रष्टाचार का बोलबाला सरपंच और इंजीनियर छीन रहे मजदूरों का हक। शिकायत के बाद भी नहीं थम रही सरपंच की मनमानी। मजदूरों का हक छीनकर सरपंच कर रहा जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य। बालाघाट जिले के वारासिवनी खैरलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत किन्ही में मनरेगा से लघु तालाब शांति धाम के पास निर्माण कार्य चालू है, जिसकी कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत किन्ही के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही जब पहला शब्द न्यूज की टीम ने मौके पर चल रहे काम का जायजा लिया तो पाया कि महिलाओं द्वारा सरपंच एवं मेट पर भी फर्जी तरीके से मास्टर रोल भरा जा रहा है। जब सत्यता को जाना तो पाया कि उन 50 मजदूरों की हाजिरी लगवाई गई है, परंतु मौके पर मात्र 36 मजदूर कार्य कर रहे थे, जो नियम विरुद्ध भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसमें मजदूरों का हक छीनकर सरपंच द्वारा मनमानी तरीके से दबंगई कर अपना धौंस दिखाकर रात्रि में जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी लघु तालाब और सीसी नाली में मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से कार्य करवाया जा रहा था, जिसकी ग्रामीणों की सूचना द्वारा शिकायत भी की गई। जांच में सत्य पाया गया, पर आज तक कोई कार्यवाही दोषियों पर नहीं की गई है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप इंजीनियर इरफान कुरैशी और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत का मामला नया नहीं है। इनका भ्रष्टाचार के साथ चुली दामन का खेल लंबे समय से चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है लघु तालाब में जेसीबी मशीन से कार्य जो करवाया जा रहा है। वहीं बड़ी सेखी बघारने वाले सरपंच की पोल मजदूरों ने खोली, जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं मिल पा रहा है। वहीं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए नई नई योजना निकालकर मजदूरों का पलायन रोकने एवं स्थानीय स्तर पर काम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच और इंजीनियर मिलकर मजदूरों का नियम विरुद्ध कार्य कराकर हक छीन रहे हैं। ज्ञात हो कि इसके पूर्व में भी महिला मजदूरों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करने का मामला इरफान कुरैशी इंजीनियर के ऊपर खरखड़े पंचायत की महिलाओं द्वारा आरोप लगाया गया था, और इसी तरह सरपंच और इंजीनियर नियम विरुद्ध जेसीबी मशीन से कार्य करवा रहे हैं। मजदूरी कर रहे मजदूर के द्वारा बताया गया कि शासन के निर्धारित मूल्य ना देकर 150 रुपये दे रहे हैं, जो मजदूरों के साथ सरासर नाइंसाफी है। सरकार के द्वारा 242 रुपये मजदूरी देने का नियम है। वहीं सरपंच और इंजीनियर मिलकर शासन की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। पहला शब्द न्यूज चैनल के लिए खैरलांजी से अनिल कातरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र उपवंशी। उपवंशी जी, ये मनरेगा का जो तालाब का काम चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है ये तो 23 का है, दिसंबर का। ठीक है, क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है इसमें? डिमांड मतलब कितने मजदूरों का डिमांड है यहाँ पर? यहाँ तो जितने भी आ सके उतने का है। लगभग कितने हैं? जॉब कार्ड में कितने पंजीकृत हैं यहाँ पे? कितने पंजीकृत जॉब? 500 लोग, 500 के ऊपर है। 500 के ऊपर है। क्या मजदूरी दी जा रही है इनको? मूल्यांकन के हिसाब से इंजीनियर मूल्यांकन करता है, उसके हिसाब से मजदूरी दी जाती है 160, 170। तो इस शासन से निर्धारित 221, 242 रुपये के आसपास का है। काम के हिसाब से होता है। काम के हिसाब से होता है। यहाँ पे जैसे पंजीकृत जो आपका पंजीयन होता है, इसमें महिलाओं की उपस्थिति जो है इसे फर्जी भरी जा रही है, इसके आपको संज्ञान में है? नहीं, गलत बात है, फर्जी नहीं भरी जा रही। अब कोई हाजिर लगा के भाग जाते हैं। अभी जैसे एक चले गया, हाजिर लगाया और चले गया, कौन क्या, वो मेट की जवाबदारी नहीं। वो महिलाओं के संबंधित जो समस्या है वो लीगल है, वो अपने इसमें चाहती हैं, लेकिन कोई समस्या किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति की जाने और 15-15, 20-20 लोगों का गायब रहना और उनका हाजिरी यहाँ पे डाला रहना, क्या ये उचित है? नहीं, ये गलत है। ये किसकी जवाबदारी है? ऐसा नहीं है, ये मेट लोगों की जवाबदारी। तो आप जो दूसरा मेट के ऊपर दे रहे हैं कि ये मेट लोग यहाँ पे? ऐसा नहीं हुआ है ना। ऐसा नहीं हुआ है। तारीख 9 तारीख को यहाँ पे 49 लोगों की यहाँ पे पंजीयन था। हाँ। और जिसमें 35 लोग महिला यहाँ पे उपस्थित थी, महिला पुरुष मिलाकर। हाँ, तो वो क्या है, किसी के यहाँ शादी थी उनके परिवार में, तो वो कुछ कार्यक्रम के लिए आधा 1 घंटे के लिए चले गए थे, फिर आ गए बाद में। 15 से 17 लोग। हाँ, तो वो आ गए, उसी मोहल्ले के हैं शादी वाले, फिर आ गए बाद में कार्यक्रम निपटा के। तो आपको बुलाया गया हमने, तो आप आए नहीं, बाहर चले गए। शासन का नुकसान नहीं है आपके? वही काम करा रहे हैं, लापरवाही पूर्वक आप भी है। नहीं, वो चले भी गए तो हम आधा घंटा लेट करा देते नहीं इधर। आप तो आपका जो टाइम है 8-9 बजे से लेकर के 1 बजे तक कराने का, वो तो बराबर टाइम पे किए हैं। उसके बाद तो वो आए भी नहीं है। मैं तो दिन भर उनको कवरेज किया यहाँ पर पूरा। आए थे। क्यों जी, कहाँ गए? आए थे कि नहीं? आओ ऊपर, आओ ऊपर। आए थे, वो सभी लोग आए थे। मछुआ समाज के लिए निषाद भवन का यहाँ पर वो बनाया गया भवन। हाँ। ये भवन कहाँ पर है? ये तालाब के पास में। क्या बन गया, वो तैयार हो गया? नहीं, चालू है काम। उसका पैसे का पूरा आहरण हो गया? अरे वो सचिव ने तो इतना चुतिया बनाया मेरे को कि पहले शुरू में मेरे को अनुभव नहीं था, है ना। तो सचिव का आरोप है आपके ऊपर में कि आपने कमीशन मांगा, जिसको लेकर के मैंने अपना ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आवेदन दिया है संबंधित विभाग को। वो आरोप आप पे लगा रहा है कि आपने उनसे कमीशन में 15,000 रुपये लिया है। सुनो ना, नया माहौल था, मेरे को मालूम नहीं था ये, मतलब बिल पे उसने लिखना चाहिए ना निषाद भवन करके, सरपंच ग्राम पंचायत किन्हीं लिखा बस।
मैंने बोला रोड का पैसा निकालो, वार्ड नंबर 18 का, तो उसने निकाल डाला निषाद राजभवन का। 2 महीने के बाद में बोला मेरे को उसने। एक लंबा समय निकल गया निषाद भवन का, तो अभी तक उसका पैसा निकाल लिया आपने? और तो 2 महीने के बाद में मेरे को मालूम हुआ, यही उप सरपंच ने बताया मेरे को कि पैसे निकल गए 156 करके। मैंने उसको डांटा, क्यों निकाला पैसे, अभी काम नहीं हुआ है, 30-35 हज़ार काम हुआ है, उतना क्यों निकाला? तो आपने संबंधित विभाग को इसके जानकारी दी? क्या निषाद भवन में जिसका भ्रष्टाचार हुआ है, सचिव ने भ्रष्टाचार किया है, भवन बनने के पहले पूरा पैसा निकाला, आपने संबंधित विभाग को बोला? हाँ, वो आवेदन दिया हूँ एसडीओ साहब। कहाँ आवेदन दिए हैं? जनपद में आवेदन है आपके पास में? हाँ, और फिर समझाया, मेरे पास में नियमित दे दिया वहाँ, और फिर समझाया, तो फिर से पुनः काम चालू कर रहा हूँ। सीमेंट आ गई है, लोहा आ गया है, और आज काम चालू है। सचिव का आरोप है कि आपने उनसे 15,000 रुपए मांगे थे। नहीं, झूठ बोल रहा है। इस आरोप लगाने के बाद में उसने अपना ट्रांसफर कराने के लिए यहाँ से आवेदन दिया है? नहीं, वो कोई पैसे नहीं मांगा मैंने उससे, उसको डांटा हूँ। उसका सीधा आरोप है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं यहाँ पर और मनमानी कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, जो रुका हुआ है। भ्रष्टाचार मनरेगा में कहाँ भ्रष्टाचार होगा? पूरे मजदूर के खाते में पैसे जाता है, हम मांगते नहीं किसी से पैसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में आप सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, उसके वरिष्ठता का फायदा उठाते हुए लोगों से इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप? हाँ, वो क्या है, हारने वाले सब वो मतलब दुश्मनी अदा कर रहे हैं आपको बुला करके। ऐसा कुछ नहीं है, ईमानदारी काम है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई पूरा गांव जो है आपका दुश्मन है? नहीं, ऐसा कोई दुश्मन रहता तो मैं जीतता ही थोड़ी चुनाव। फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये लोग बुला करके हमें ऐसा करवा रहे हैं करके? अब आपको बुलाइए, आपका संबंधित विभाग का कर्मचारी बोल रहा है कि आपने 15,000 रुपए की मांग किया निषाद भवन के लिए, जिसका पैसा निकल चुका है, जो भवन बना ही नहीं है। नहीं, इस तरह बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया है, आप उसको नकार रहे हैं, कैसे नकार सकते हैं आप? बुलाओ, मेरे सामने क्यों भागा? चुपचाप आवेदन लगा। ये आपका काम है, ये आप संबंधित विभाग के जनप्रतिनिधि हैं। उसी बात पे उसने आवेदन लगा के भाग गया कुमली, और ऐसी जगह गया है कि जहाँ आदिवासी महिला है। अच्छा, ये थी, चलो ठीक है, ये जमीन मैंने भी लूज देख रहा हूँ। आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि रात के अंधेरे में आपको जेसीबी मशीन यहाँ पे लगानी पड़ी खुदाई करने के लिए? दिन में हम तलाश थे, वो पाएबाज देख रहे हो ना, वहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। हम दिन में तलाश किए मशीन की, तो प्रशासन कहता है कि जहाँ पे हार्ड जमीन है वहाँ पे मशीनरी का यूज किया जा सकता है। हार्ड जमीन है, लेकिन आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ेगी कि रात के अंधेरे में आपको खोदना पड़ा और उसके बाद मशीन को भगाया? शाम को किया, दिन में मिली नहीं, इसलिए शाम को किया मैंने। वो वेस्टिवेयर बनाने का काम किया मैंने, वहाँ मजदूर को एक दिन खोदाया, एक सप्ताह, तो इतना सा खोदे बस, थोड़ा सा। आपने रिकॉर्डिंग में कहा है कि भाई जो मैंने खुदवाया हूँ उसका पैसा मैं अपनी जेब से भरूंगा। क्या आपने अपनी जेब से दिया है? नगद जेब से दिया, कोई जेसीबी का बिल नहीं लगेगा। मैंने मजदूर की हेल्प करके 1,000-2,000 लगा देता हूँ मैं। जेसीबी का पैसा नहीं, तो आपने जो बयान दिया है कि भाई जेसीबी का जो पैसा है वो मैं अपनी जेब से भर रहा हूँ, तो उसका कोई बिल नहीं लगेगा? नहीं, बिल नहीं लगेगा, उसका बिल का प्रावधान नहीं है। तो ये तो ड्राइवर ने आपको बयान दिया है? क्या ड्राइवर ने बयान दिया है? पैसे नहीं दिए। ड्राइवर ने बयान दिया है कि आपके द्वारा जो यहाँ पे कार्य कराया गया था रात्रि। कौन सा ड्राइवर? अनिल पटले। उसका काम है, उसकी मशीन ही नहीं आई है यहाँ, झूठ बोल रहा है वो। और उसका कोई पैसा नहीं है मेरे पर। उसने भी आरोप लगाया आपके ऊपर 2,800 रुपये आपके ऊपर आता है? नहीं, एक भी रुपया नहीं है मेरे पे, झूठ बोल रहा है वो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वरिष्ठता के आधार पर जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है? बताओ ना मेरे को, कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है? आप नकार रहे हैं चीज को? आप नहीं, आप नकार रहे हैं चीज को कि निषाद भवन जमीन पे बन चुका है? यहाँ मनरेगा में कहाँ? आप देख रहे हैं कि निषाद भवन बन चुका है, उसका पैसा नहीं निकाला गया? पैसा उसने निकाल लिया। किसने निकाला? सचिव ने OTP मांग करके। मेरे को 2 महीने के बाद में उप सरपंच ने बताया कि निकला करके पैसा, उसको डांटा, तो वैसे आवेदन लगा के भाग गया वहाँ कुमली। वो पैसा कहाँ पर है जो आहरण किया गया? वो पैसा कहाँ है? अभी लगा रहे हैं हम लोग, वहाँ चालू है काम, वहाँ उसको बना के दूंगा मैं कंप्लीट। कितने दिनों में बन जाएगा ये भवन? ये 15 दिन कम से कम। भैया आपका परिचय? मैं श्याम ढोरे, वार्ड नंबर 17 से पंच हूँ, ग्राम पंचायत कीनी से। ग्राम पंचायत कीनी में क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं है सर, एक्चुअल में क्या है, ये अभी मालूम हुआ है कि जेसीबी यहाँ पर चली हुई है, और जो भी कार्य अगर चालू होते हैं तो हमको मालूम नहीं होता, ये हकीकत है, सभी पंच बोलेंगे। दूसरी बात, पंचायत में ही ऐसी गड़बड़ है कि जो मस्टोल निकलता है, जितने लेबर लगना चाहिए वो लेबर नहीं लगते, उनकी रोजी बराबर नहीं मिल रही है। दूसरी बात कि हम जो पंच है, जो मानदेय होना चाहिए हमारा, जो मानदेय हमको मिलना चाहिए, लगभग 2.5 साल हो गया किसी पंच को मानदेय नहीं मिला है। और जो वर्तमान में देखा जा रहा है कि आपकी पंचायत में कितनी बार मीटिंग हुई है? बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हुई सर। हम जवाब किससे मांगे और बात किससे करें? हम सरपंच से भी अगर कुछ पूछना चाहे तो हम कैसे पूछ लेंगे, बताइए आप। क्या चाहते हैं आप आगे? हम यही चाहते हैं कि प्रति माह हमारी मीटिंग हो, ताकि हम उनसे जवाब सवाल कर सके कि क्या कार्य हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब भी कार्य कोई चालू होता है तो हमें मालूम नहीं होता। अगर से मीटिंगें नहीं होंगी
तो आगे अगला क्या कदम रहेगा तो ये आपका? महापंचायत ग्राम पंचायत का वर्चस्व क्या है? कोई एक इंसान को सौंप देना चाहिए गांव में कि तुम इस गांव का ये करो। और जो वर्तमान में जो मजदूरों की समस्या आ रही है कि मजदूरी मजदूरों कम को मिल जो रही है, मजदूरी नहीं मिल रही है, वो जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मजदूरी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जिनका नाम आ रहा है उनको काम मिलना चाहिए, ऐसा है। चलो ठीक है। आपका परिचय? मेरा परिचय सर अनिल पटले नाम है मेरा, किन्नी का रहवासी हूँ। लघु तालाब में जो कार्य हुआ है तो क्या समस्या है आपको? यहाँ सर मशीन चलाए थे सर हमने, तो हमको बोला था 4-8 दिन में पैसा मिल जाएगा। उसके बाद में पैसा मिला नहीं, मगर 4 महीना होने को आ गया। मैं मशीन चली तो मशीन थोड़ा कब बहुत चलाए थे? मशीन चलाए थे अपन ने दूसरे महीने में, शायद रात में या दिन में चलाए थे? दिन में चलाए थे सर, रात में काहे कुछ। दिन में चलाए थे। दिन में चलाए थे, सब पूरे गाँव वालों के सामने मशीन चली है। कहाँ पर चलाए थे? ये अपना वार्ड नंबर कौन सा था? 14 है ना, 14 वार्ड नंबर 14 में नाली का कार्य में मशीन चली है। वहाँ पर चलाए थे? हाँ वहाँ पे तो चली। कितने रुपए है आपका बाकी? मेरा नहीं उसमें आ गया ना, 3000 रुपये अभी बाकी ने केस दिया था, और बाकी फिर वो अकाउंट में डाला था ना 1600 रुपये। हाँ कितने रुपए बाकी है? अभी 3000 रुपये बाकी सर। और बाकी पैसे कैसे दिया सरपंच ने? 4000 रुपये केस दिया था, और 1800 रुपये बोलता है वो मम्मी बाबूजी के खाते में आए, बोलता है 800 1600 रुपये उसमें आए। खाते में कैसे डाले थे उन्होंने? वो पंचायत से डलवाए ना उन्होंने। पंचायत से डलवाए। हाँ पंचायत से। अनेक कार्य जो कराया गया था पंचायत के द्वारा किया गया था, नाली का। नाली का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भावल चौरागढ़ है। कितने दिनों से काम पर आ रहे हो यहाँ पर? 3 दिन हो गया काम पे आ रहा हूँ। कितने दिन हुआ? 3 दिन। यहाँ पर कार्य जो किया गया है इसमें क्या क्या अनियमितता पाई गई है? अनियमितता क्या पाई गई? यहाँ पे कोई काम नहीं, पानी की सुविधा नहीं है, न छत की सुविधा है, कुछ नहीं हुई है। छाँव में जाना पड़ता है पलसे के झाड़ में। और यहाँ पर जो काम हुआ है यहाँ पे पता चला है कि जेसीबी से भी काम हुआ है। जिस तालाब पे जेसीबी से बन रहेगा ना, कोई आदमी से बन रहा है। तो सरकार तो बोलती है मजदूरों को काम देकर उनका प्लान रोक रही है। मजदूर करेंगे, जेसीबी काम जेसीबी करेगी, हार्ड मट्टी जेसीबी खोदेगी। यहाँ हार्ड मट्टी है। हार्ड मट्टी है, जबरदस्त आदेश सरकार से मिल रहा है ऊपर से। नहीं, सरकार से तो कोई आदेश नहीं जेसीबी से कार्य कराने का। जेसीबी से कराने का करते कैसा? तो बताओ क्या ये कार्य जो हुआ है तो इसकी शिकायत की जेसीबी से जो कार्य हुआ है उसकी? हम मजदूर कौन शिकायत कहाँ करेगा तो सरपंच पंचायत में करेगा। पंचायत से ऊपर आते है, पंच के पास जाएंगे हम, वार्ड वाले सरपंच के पास जाएंगे हम। क्या कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। चलो ठीक।